प्रश्न। वो क्या है जो समय के साथ इंसान को एक महान इंसान, एक होशियार इंसान बनाता है? किस चीज़ के कारण इंसान मंद और मूर्ख बन जाता है और कोई बच्चा खामियों के साथ, विकृतियों के साथ पैदा होता है? ऐसा क्यों? क्या किस्मत पर या पिछले जन्मों के कर्मों पर आपका विश्वास है? आपकी दृष्टि में इसके क्या कारण हैं? यूजी कृष्णमूर्ति। हमारी हमेशा से ही यह जानने में रुचि रही है कि कोई बच्चा विकृतियों के साथ क्यों जन्म लेता है, और उस समय इंसानों के मस्तिष्क द्वारा बड़ा ही सुहावना सिद्धांत विकसित किया गया ताकि उस समस्या का किसी तरह विवरण दिया जाए और जो वास्तविक परिस्थिति है उसे सांत्वना दी जाए। पर अब हमारे लिए आनुवंशिक अनुसंधान द्वारा, जेनेटिक रिसर्च द्वारा, सूक्ष्म जीव विज्ञान द्वारा, निसर्ग के द्वारा जो विकृतियां पैदा होती है उसे ठीक किया जाए, या फिर कोई शैतानियत जो हमने पिछले जन्मों में की है, जिसका विकास भी पदार्थवादी है, उसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जिन विकृतियों का प्रकृति के पास भी कोई जवाब नहीं है उसे ठीक किया जाए। तो आपको क्यों किसी को इन विकृतियों का जिम्मेदार ठहराना है कि उन्होंने उनके पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया है, इसलिए वे ऐसे हैं, वे भुगत रहे हैं? इस तरह का विश्वास बड़ा सुविधाजनक लगता है। आज हमारे बीच भयंकर पीड़ा है, क्लेश है, गरीबी, भुखमरी है, गिरावट है। तो इस गंभीर समस्याओं की जिम्मेदारी पिछले जन्म पर डाल देना बड़ा सुविधाजनक लगता है, और जिस कारण वह समस्या बनी ही रहती है और हम उसे लेकर कुछ भी नहीं करते। जो समस्या ना ही आध्यात्मिक है, ना ही मानवीय है, और जिसे सुलझाना बहुत ही ज़रूरी है। मानवीय कर्म के नाम पर हमने केवल अमानवीय ज़रूरतों को ही बढ़ावा दिया है और अमानुषता को बनाया रखा है। वह केवल हमारा ध्यान भटकाता है और समस्या का सामना नहीं करने देता, उसे सुलझाने नहीं देता, जिसकी हर सोचने वाले इंसान से सुलझाने की आज मांग है। प्रश्न। जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं और मैं भी आपका गुरु नहीं हूँ। यही चीज़ वो मरते दम तक कहते रहे। तो आपकी नज़र में गुरु कौन है? यूजी कृष्णमूर्ति। मुझे लगता है कि हम इन सब लोगों के लिए जो आज बाज़ार में पैसा बना रहे हैं, उनके लिए गुरु इस शब्द का इस्तेमाल गलत है, जो आध्यात्मिक बाज़ार में छोटी छोटी चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, वे लोग शोषण कर रहे हैं, भोले भाले लोगों का शोषण, फ़ायदा उठा रहे हैं। पर गुरु वो ही है जो आपके सारे विश्वासों को, जो आपको लगता है कि जीवित रहने के लिए ज़रूरी है और जिनसे शोषण किया जाता है, उन सारे विश्वासों को उखाड़ फेंक देने को कहता है। सारे के सारे विश्वासों को उखाड़ कर फेंक दो, वो बेड़िया है। और फिर उसके बाद दूसरी बेड़ियों को, दूसरी फैंसी बेड़ियों में मत अटक जाओ। ना कोई काल्पनिक बेड़िया, ना मायावी बेड़िया, सभी बेड़ियों से आज़ाद हो जाओ। आप तब चल सकते हो। आप गिरोगे, पर आप फिर भी उठकर खड़े हो सकते हो। केवल ऐसा व्यक्ति जिसे हम और संस्कृति भी एक सच्चा गुरु कहती है, और वो सब लोग नहीं जो अध्यात्म के नाम पर
केवल व्यापार करते हैं, पैसा बनाते हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन जब तक आप किसी दूसरे पर निर्भर हो, तब तक अपनी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ ही रहोगे। तो गुरुओं के नाम पर ये लोग केवल शोषण करते हैं, क्योंकि उनके पास भी वास्तविक समस्याओं के जवाब नहीं हैं। पर वो लोग आपको कोई दिलासा देने वाली चीज़ दे देते हैं, जिससे लोग संतुष्ट होते हैं और इस तरह की किसी झांसे में फंस जाते हैं। खुद की समस्याओं को खुद से और खुद के लिए सुलझाने की बजाय इन सब चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी किसी भी देश के लोग हो, रशिया, अमेरिका, इंडिया या अफ्रीका, सभी को खुशी की तलाश है, आनंद की प्यास है, बिना दुख के। जिस लक्ष्य को पाना असंभव है, क्योंकि इसे हासिल करने में शारीरिक समस्या है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पश्चिम पदार्थवादी है और पूर्व की तरफ वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते हैं। पर यह सच नहीं है। अगर आप लंबे समय तक पश्चिम में रहोगे, तो आपको पता चलेगा जो लोग इन आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि रखते हैं, वो लोग वास्तव में वो लोग नहीं हैं जो इस दुनिया के मंजिलों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इस आध्यात्मिकता के तरफ एकदम से रुचि आने का कारण वास्तव में ड्रग्स है। और वो लोग फिर वही अनुभवों को पाकर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो लोग खोजने लग गए, अलग अलग आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भागने लग गए। भारत या जापान या चीन, वो नई भाषा की तरफ आकर्षित हुए, नई तकनीक की तरफ। असल में बात यही है कि जब आपके पास वो सब होता है जो आप इस दुनिया से पाना चाहते हो, जब आपकी शारीरिक चीज़ों का, ज़रूरतों का बंदोबस्त हो जाता है, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या जीवन में इतना ही सब है? क्या यही सब है? एक बार जब यह सवाल खड़ा हो जाए कि क्या यही सब है, तो उसके बाद पूरे के पूरे आध्यात्मिक बाजार की शुरुआत होती है, जिसमें केवल और केवल सामान्य लोगों का, भोले भाले लोगों का शोषण होता है और मूल समस्या से भागना। यह इतना आसान नहीं। हमें सवाल खड़े करने होंगे, बार बार पूछना होगा, और सारे सवाल जो हम पूछ रहे, वे सारे उन उत्तरों के कारण ही हैं जो उत्तर पहले से हमारे पास है। हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल उन जवाबों से ही निकले हैं, जो जवाब हमें मानव जाति के उद्धारकर्ताओं से, संतों से मिले हैं। पर हमें इसका बोध ही नहीं होता। जो जवाब उन लोगों ने दिए हैं, वो जवाब ही मानव जाति की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। हम उन पर सवाल खड़ा नहीं करते। अगर जवाबों पर ही सवाल खड़े किए जाए, अगर हमने ऐसा किया, तो हम गुरुओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर मानव जाति को उसकी खुद की बनाई इस गड़बड़ी से, इस दुर्गति से बचना है, तो उसे मानव जाति के उद्धारकर्ताओं से, मुक्तिदाताओं से, संतों से पूरी तरह आज़ाद होना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसे सब तबाह कर देना चाहिए, पर आपको सवाल पूछने होंगे, वो सवाल जो जवाबों से ना निकले हो, जो कि हमारे पास है। पर क्या कोई जवाब सच में है? बस यही ये रुक जाता है।
और वहाँ हमारे पास उत्तर है। धन्यवाद सर।